महावाक्य में बताया जाता है कि हर एक को समझाओ कि यह हमारा एम ऑब्जेक्ट है। हमारे विद्यालय का यह एम ऑब्जेक्ट है, आधीन से स्वाधीन राजा बनना। तो एम ऑब्जेक्ट बताया गया है आदि लक्ष्मी नारायण। ऑब्जेक्ट है आदि लक्ष्मी नारायण बनना। तो बात आती है कि लक्ष्मी नारायण की जब हम बात कर रहे हैं तो ये दो व्यक्ति की बात है या दो व्यक्तित्व की बात है? जब तक एडवांस ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ा था, ज्ञान का बेसिक रूप समझा था, तो लक्ष्मी नारायण कहने मात्र से ही लक्ष्मी और नारायण के रूप में मेल और फीमेल चोलाधारी का चित्र सामने आ जाता था कि ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। अगर हम मेल चोले में हैं तो नारायण बनेंगे, फीमेल चोले में है तो लक्ष्मी बनेंगे। तो क्या ये बात लॉजिकली सिद्ध हो सकती है? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण दो अलग अलग व्यक्तियों की बात नहीं है, पार्टधारी चित्रों की बात नहीं है, पार्टधारी चरित्र की बात है, जिसके लिए महावाक्यों में बोला गया है। बच्चे, एम ऑब्जेक्ट रखकर ही पढ़ाई पढ़नी है और उस एम से ही पुरुषार्थ करना है। एम का लोभ नहीं है, परंतु उससे ही हूं सर्वगुण संपन्न बनते हैं, एम ऑब्जेक्ट से ही सर्वगुण संपन्न बनते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। तो ऐसा क्यों बोला गया है? क्या प्रूफ हो रहा है, साबित क्या हो रहा है? आत्मा में ही पुरुष और प्रकृति दोनों प्रकार के पार्ट बजाने की क्षमता है। पुरुष अर्थात बौद्धिक शक्ति की प्रधानता, आत्मभाव वाली प्रकृति, और प्रकृति माना मन की विस्तारवादी अपरा प्रकृति। तो दो चीजें होती हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट माना कि कर्ता, और ऑब्जेक्ट क्या है? उसके कार्य का रिजल्ट होता है। तो दो बातें होती हैं, जैसे कारण और कार्य, क्योंकि महावाक्य में बोला है बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। तो एक है कारण सब्जेक्ट के रूप में, और दूसरा उसका इफेक्ट, उसका रिजल्ट कार्य के रूप में दिखता है। तो जो करने वाला होता है कर्ता, कर्ता ही कर्म करता है और वो किसी उद्देश्य से ही कार्य करता है। तो जो वो कार्य कर रहा है, उस कार्य करने का प्रोसेस नहीं दिखता है, लेकिन उसका रिजल्ट दिख जाता है। तो रिजल्ट दिखने से पता चल जाता है कार्य हुआ। कैसे? मान लो किसी चीज में फोर्स लगाया गया स्थान परिवर्तन के लिए, तो फोर्स तो नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या फोर्स लगा है, कैसा लगा, लेकिन स्थान में परिवर्तन हो गया तो वो रिजल्ट दिख जाता है। तो उससे पता चलता है रिजल्ट से कि इसके पीछे कोई कार्य किया गया। तो इसी तरह लक्ष्मी नारायण की बात है, ज्ञान के आधार पर बुद्धि में समझ डेवलप होती है, तो स्वयं के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हूं मैं, कि मेरे लिए ही ये लक्ष्य है, ये पढ़ाई सारी मेरे लिए ही है। उसके आधार पर स्वयं के लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं। तो ये बात समझ में आती है कि ये ज्ञान तो मुझ आत्मा के लिए है, किसी और की बात नहीं है। लक्ष्य को स्वयं के लिए निर्धारित कर लिया बुद्धि के आधार पर, तो ये हो गया एम। और जब वही एम ऑब्जेक्ट के रूप में, रिजल्ट के रूप में प्रैक्टिकल आ जाता है, तो हो जाता है एम ऑब्जेक्ट। बुद्धि बिना प्रूफ प्रमाण के कोई भी बात को स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि बुद्धि जब स्वयं के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है तो उसके ही आधार पर कार्य होता है। माना कि वर्क डन हुआ तो वो दिखाई पड़ा, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? मन रूपी जो प्रकृति है उसका परिवर्तन हो जाता है। लेकिन उस रिजल्ट के पीछे ज्ञान जल में रमण करने वाली जो बुद्धि की स्टेज थी वो दिखाई नहीं पड़ती है, प्रकृति दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके पीछे कारण रूप में पुरुष नहीं दिखाई पड़ता है। नर से नारायण बनना मानसिकता की बात है, मानसिक लेवल की। इंद्रियों की लेवल पर नर से नारायण बनना तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारा लक्ष्य क्या है? प्रकृति का डेवलपमेंट नहीं है, पहले गुणों का डेवलपमेंट नहीं है, लक्ष्य है ही पुरुष, पुरुष का डेवलपमेंट। माना कि आत्मिक स्थिति, अपनी अवस्था बनाने का। अवस्था बनाते हैं तो व्यवस्था ऑटोमेटिक बन जाती है। उसके लिए मुख्य स्मृति है। स्मृति अर्थात याद, जो कि मन बुद्धि की बात है, इंद्रियों की बात नहीं है। आंखों से जो भी देख रहे हैं वो तो विनाशी है और ज्ञान समझ का विषय है।
इसीलिए उसे हम देख नहीं पाते हैं। इस ज्ञान को व्यक्तिगत सीमाओं में भी नहीं बांध सकते, किसी पर्टिकुलर पर भी अप्लाई नहीं कर सकते, वरना बंधा हुआ ज्ञान हो जाता है। जैसे कि पानी को बांध दिया जाता है, डैम। इसीलिए महावाक्यों में बोला है, चित्रों के पीछे छुपे चरित्र को तुम नहीं समझते, लिखत निकाल देते हो, तो जैसे डैम फुल दिखाई पड़ते हो। तो ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर ही नर से नारायण बनते हैं। कैसे? मनन चिंतन मंथन के द्वारा। जब सत्य ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करते हैं तो काम के आधार पर नाम पड़ता है नारायण। नारायण ज्ञान जल में रमण करने की स्टेज। उस स्टेज में जब निरंतरता आ जाती है तब नारायण। ऐसे नहीं कि अभी अभी ज्ञान जल में रमण किया और अभी अभी धरनी पर आ गए। तो एक महावाक्य है, लक्ष्मी को भी अगर सत्य कहें तो सत्य बाप का ज्ञान होगा तभी सच्ची कही जाएगी। नारायणी नशा ये पक्का है, जो ईश्वरीय ज्ञान में पक्के रहेंगे उनको नारायणी तो मिलेगी ही मिलेगी। नारायणी माना जो नशा है वो मिलेगा। ये और नशा प्योरिटी का होता है। तो इन महावाक्यों से साबित हो रहा है कि नशा किस चीज का होता है, जिसके लिए बोला है अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोटने से ही नशा चढ़ता है। और क्या घोटा जाता है? सत्य ज्ञान का नशा है। ज्ञान का तंत्र पकड़ने से ही वो नशा चढ़ता है, इसका मनन चिंतन मंथन करने से ही नशा चढ़ता है। तो दो बातें हो गई, ज्ञान और नशा। अब इन दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। महावाक्य से ही साबित हो रहा है कि सत्य ज्ञान में रमन करेंगे तभी नशा चढ़ेगा, क्योंकि ज्ञान तो बुद्धि का विषय है। सत्य ज्ञान में बुद्धि के आधार पर निरंतर रमण करेंगे तो नारायण जैसी स्थिति बनती है। और जो नारायण होगा उसी को तो नारायणी नशा चढ़ेगा। ऐसे तो नहीं कह सकते कि नारायण कोई और बने, नशा किसी और को चढ़े, क्योंकि जो सत्य ज्ञान का मनन चिंतन करके घोटेगा तो नशा उसी को चढ़ना चाहिए। तो साबित हो जाता है कि लक्ष्मी नारायण अलग अलग मूर्तियों की बात नहीं है। लक्ष्मी रूपी लक्ष्य को बुद्धि में स्वयं के लिए स्वीकार कर लिया तो उसका जो ऑब्जेक्ट रूपी रिजल्ट आता है वो क्या है? निरंतर ज्ञान जल में रमण करने की स्थिति है। उसे नारायण बोला है। महावाक्य में बोला है, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ज्योतिर्लिंगम बनना, बाप समान। माना कि आत्मा ज्योति बन जाए और शरीर में रोम रोम में ज्ञान की रोशनी समा जाए। ये है लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप। इस महावाक्य से साबित हो जाता है, इससे सिद्ध भी हो रहा है कि लक्ष्मी नारायण वास्तव में किसे कहेंगे? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप की बात है। तो अलग अलग चित्रों की बात नहीं है जो सजे सवरे चित्र हमारी बुद्धि में आ जाते थे। जब बोला हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना, माना कि लक्ष्य को स्वयं के लिए जिसने स्वीकार कर लिया तो जो ऑब्जेक्ट है वो बाय प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है कि निरंतर ज्ञान जल में रमण करने की स्टेज स्वतः ही बन जाती है। यही ऑब्जेक्ट है। तो बोला है तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ज्योतिर्लिंगम बनना। दो चीजें हैं इसमें, ज्योति और लिंग। माना कि बुद्धि में सत्य ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाती है तो 11वीं इंद्रिय मन स्वतः ही लिंग रूप बन जाता है, ऊर्ध्वमुखी स्टेज में टिक जाता है। ऊर्ध्वमुखी स्टेज में टिकने का मतलब है इंद्रियों से कनेक्शन टूट जाता है, तो साकारी स्टेज खत्म हो जाती है। तो उसको कहा गया 11वीं इंद्र, इसकी तुलना की गई है लिंग रूप से, 11वीं इंद्रिय से। तो यहाँ इन महावाक्यों से साबित हो रहा है कि लक्ष्मी नारायण अलग अलग चित्र की दरकार नहीं, चित्रों की बात नहीं है, चरित्र की बात, समझने की बात है। ये मन बुद्धि रूपी आत्मा के अंदर की पुरुषार्थ की स्टेज है कि एम को सामने रख करके अगर पुरुषार्थ करेंगे तो उसका जो ऑब्जेक्ट है वो नारायण के रूप में स्वतः ही सामने आ जाता है। मतलब उसका जो रिजल्ट दिखता है, लेकिन रिजल्ट के पीछे क्या फोर्स लगाया गया वो नहीं नजर आ रहा है। तो वो ऑब्जेक्ट आ तो जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट समझने की बात है। मन बुद्धि में से ज्ञान, सत्य ज्ञान में रमण करने की स्थिति को ही नारायण कहा गया है। तो वो सामने दिखने वाली चीज नहीं है, सामने दिखता है रिजल्ट। रिजल्ट क्या है? कि धरनी का परिवर्तन हो जाता है।